हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज एक्चुअली मैं ये व्लॉग की सीरीज बना रही हूँ। मुझे लग रहा है कि छोटी छोटी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्यों ना मैं इसको व्लॉग के जरिए आप लोगों के सामने ले आऊं। मतलब जैसे छोटी छोटी चीजें होती हैं, कुछ मुझे बात बतानी होती है। हर चीज के लिए ना एक लंबी लंबी वीडियोस और प्रॉपर बैठकर एक वीडियो बनाना बहुत थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो जाता है। तो आज मैं एक्चुअली मार्केट गई थी और मैं कुछ छोटी छोटी निकनैक चीजें लेकर आई हूँ। मैं वो दिखाना चाह रही थी आपको। दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं और कुछ मैं लेकर आई हूँ, तो चलिए मैं दिखाती हूँ। वीडियो में जाने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, डिस्क्लेमर दे दूं कि आई एम नॉट अ वेट। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, मैं कोई भी रैबिट सेवी या कोई भी डॉक्टर नहीं हूँ। और जो भी चीजें मैं बताती हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताती हूँ। हो सकता है कि ये चीजें आपके फरी बेबीज पे काम ना करें, तो इसलिए इसमें कोई भी माय एडन या मेरी मतलब कोई भी जिम्मेवारी नहीं होगी। तो जस्ट मैं एक डिस्क्लेमर देना चाह रही थी। ना तो मेरी टीम मेंबर में कोई डॉक्टर है, हम लोग जस्ट अपने एक्सपीरियंस से एक हेल्प करना चाहते हैं रैबिट्स की इंडिया में, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी रैबिट्स को लेकर डॉक्टर बहुत कम है, तो इसलिए हम लोग जस्ट एक हेल्प कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा बड़ा डिस्क्लेमर है जो मैं अपने वीडियो में जाने से पहले आप लोगों को दूंगी। कि और दूसरी चीज एक और मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप कोई भी मेडिकेशंस अपने बनी को देते हो, कोई भी तरीके की दवाई अपने खरगोश को देते हो, तो बिना डोज के जाने कि हमें उसको कितनी दवाई देनी है, आप इस तरीके से सेल्फ डॉक्टर ना बने, क्योंकि उससे आपके खरगोश की जान तक जा सकती है। अगर आपको सही दवाई का भी डोज नहीं पता, तब भी आप अपनी खरगोश की जान ले सकते हो। तो पहली चीज कि आई एम नॉट अ डॉक्टर। दूसरी चीज, अगर आपको दवाई पता भी है तब भी आप डोज देने से पहले किसी एक्सपर्ट से जिसको पता है उससे बात करेंगे और उसको रैबिट का एज और वेट बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपको डोज बताई जाएगी। थर्ड थिंग, आई नो वीडियो में जाने से पहले बहुत लंबा चौड़ा इंट्रो है, बट तीसरी चीज, एक्चुअली रिसेंटली मैं कुछ दिन से देख रही थी कि यूट्यूब पे ना नए नए चैनल्स बहुत ज्यादा आ गए हैं, और जिसमें 99 नहीं 100% रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। स्पेशली मैं बात कर रही हूँ इंडियन चैनल्स की जो रैबिट को रिलेटेड है, रैबिट से रिलेटेड है। तो प्लीज गाइस, आप उन सब चैनलों को मतलब अगर आप देखते भी हो, फॉलो भी करते हो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बट उन सबको फॉलो करने के बाद आप वो चीजें अपने खरगोशों पे ना आजमाएं, क्योंकि किसी की जान का सवाल है। मेरा मेन कंसर्न ये है, क्योंकि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बिल्कुल भी ये मत सोचना कि यार आप वो चैनल देख रहे हो तो मुझे कोई फर्क पड़ रहा है। मुझे उससे कोई भी लेना देना नहीं है। बस मेरे को लेना देना है कि किसी की जिंदगी का सवाल है, और कोई भी गलत गाइडेंस या कोई भी गलत चीज देखकर आप वो गलत चीजें अपने फरी बेबीज पे ना आजमाएं, क्योंकि किसी की जान का सवाल है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जो सबसे पहली चीज मैं आपको दिखा रही हूँ, एक्चुअली आज ट्यूसडे है। जब मैं ये शूट कर रही हूँ तो आज ट्यूसडे है, और ट्यूसडे को मैं मंदिर गई थी, तो मैं वहां से एक ये फ्लावर लेकर आई हूँ। मतलब ये प्रसाद है हमारे लिए, जो बूंदी प्रसाद होता है वो लेकर आई। और ये सीसीएम के लिए सिर्फ एक ही फूल मिला है, मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके मैं इनको एज अ ट्रीट दे सकती हूँ। तो ये सेफ फ्लावर्स की कैटेगरी में आता है, आप इनको दे सकते हो। दूसरी चीज, उस दिन मैं डी मार्ट गई थी, तो वहां से मैं ये प्लेट्स लेकर आई हूँ। मेरा मन था, एक्चुअली दोनों ओपन है ना, चेरी मफिन में ये भी दिखा देती हूँ अभी क्या हो रहा है। चेरी, तो सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ ये प्लेट्स। ये मैं डी मार्ट से लाई थी, आई थिंक हो गए इसको 1 हफ्ता, बट मैंने अभी तक दिखाई नहीं थी। 3 प्लेट लाई हूँ, सेम एज इट इज। ये भी मेलामाइन है, पहली जो प्लेट्स मैं यूज कर रही हूँ वो भी मेलामाइन है। हल्की सी साइज में बड़ी है, ये 35 रुपीज की मुझे एक मिली थी। और इस पे ना बनाना लीफ बना हुआ, तो थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन ऐसा लगेगा, वेजिटेबल से भरी हुई प्लेट है। मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरा मन था कि क्यों ना होली पे इनके लिए न्यू प्लेट्स ली जाए। तो मैं ये 3 प्लेट्स लेकर आई, बहुत ही मुझे अच्छी लग रही है। आज मैंने स्टार्ट नहीं की देना, क्योंकि मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा किचन विचन सेट करके मुझे ना किचन की सफाई करनी है। शायद मैं अपने दूसरे वाले चैनल पे, जो शी लुक का चैनल है, उस पर किचन ऑर्गेनाइजेशन डालूंगी। तो मैं सोच रही हूँ पहले वो कर लूँ, देन मैं ये थोड़ा सा न्यू वाली क्रॉकरी निकालूंगी। अब आती है मेन 2 चीजें जो मैं आज लेकर आई हूँ, वो मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये मेलोनेक्स, आप लोग देख सकते हो। एक्चुअली ये पेन किलर होता है, ये सिर्फ एनिमल्स की जो शॉप होती है ना, एनिमल्स डॉक्टर की शॉप, वहां पे मिलेगा, क्लिनिक पे।
ये पेन किलर है, बट कोई भी गाइस ऐसे पेन किलर आपको नहीं देना जब तक कि आपको पता नहीं है कि रियल कॉज क्या है, क्या प्रॉब्लम है, क्या है, कितना डोज देना है। तो एक्चुअली जो मेरा मैंने किट बना रखा है ना इनका फर्स्ट एड किट, उसमें मेलोनेक्स खत्म हो गई थी और मुझे हमेशा 24 घंटे एक मतलब मेरे को किट जो इनका मैं रखती हूँ इमरजेंसी वाला, उसमें मुझे सारी दवाइयाँ चाहिए। तो मैं टाइम टू टाइम चेक करती रहती हूँ कि कौन सी एक्सपायर हो रही है, कौन सी खत्म हो रही है, ये सब चीजें। तो मैं मेलोनेक्स मेरी खत्म हो गई थी। मैं स्पेशली एक्चुअली ना ये बहुत नियर बाय मेरे को मिलती नहीं है, तो मेरे को थोड़ा सा दूर जाना पड़ता है। आज मेरा शाम को वहां चक्कर लगा था तो मुझे लगा यार एक मेलोनेक्स ले लो, बहुत सस्ती थी, 65 रुपीज की है ये, आई थिंक। ओरल सस्पेंशन है, ओरल मतलब जो हम मुंह से खिलाते हैं, मतलब इंजेक्शन वाली नहीं है। दूसरी मैं लेकर आई हूँ टी बैक्ट। एक्चुअली मैंने ना परसों देखा कि चेरी के भी ना पैर के नीचे हल्का सा लाल निशान है, यानी कि सोरहॉक्स टाइप का। वैसे कुछ बनीज को 90% बनीज को सोरहॉक्स के निशान हो जाते हैं, क्योंकि बट जो पेनफुल नहीं होते हैं, आपका बनी नॉर्मल खाना खाएगा, नॉर्मल पूप करेगा और वो लाइफ लॉन्ग रहते हैं, एज पर माई एक्सपर्ट्स ऑल्सो। बट फिर भी आप उसको ट्रीट करेंगे अपनी तरफ से, क्योंकि मुझे अभी नहीं उसमें कंफ्यूजन हो रही है कि वो सोरहॉक्स है या वो वाला निशान है जो एक नॉर्मल निशान भी होता है जब इनके पैरों में लाइक जो पैर इनके मतलब पीछे वाले जो पैर होते हैं ना वो बहुत टाइम तक नीचे ही चलते हैं, मतलब वो पूरा पैर का बेस बनाते हैं। तो वो निशान कुछ पड़ जाते हैं, मतलब कुछ बनीज में वो कॉमन होते हैं बट कुछ में वो सोरहॉक्स का रूप धारण कर लेते हैं, समथिंग लाइक दैट। तो मैं टी बैक ले आई हूँ, यही क्रीम है जो आप सोरहॉक्स पे लगा सकते हो। एक न्यूज प्रिंट आती है और एक टी बैक आती है। न्यूज प्रिंट थोड़ी सी माइल्ड होती है, टी बैक उससे थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होगी। तो मैं एक टी बैक ले आई हूँ, ये आई थिंक 120 रुपए के आसपास आई है, 5 ग्राम की ट्यूब है छोटी सी। तो मैं ये दो इंपॉर्टेंट चीजें लेकर आई हूँ। चेरी मफिन ओपन है और अभी इनकी लड़ाई के मुझे थोड़े से आसार लग रहे हैं। तो गाइस आज की ब्लॉग के लिए बस इतना ही था, मुझे आपको ये सब चीजें दिखानी थी, शेयर करनी थी, और इसी टाइप से छोटे छोटे ब्लॉग्स लेकर मैं आती रहूंगी। तो ये है ब्लॉग नंबर 3। ऐसे ही मैं सोच रही हूँ कि ब्लॉग की ना सीरीज हम लोग बनाते हैं। अगर आपको ऐसे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।